नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, आज लॉकडाउन 3 का अंतिम दिन है, मतलब 17 मई। लॉकडाउन 4 भी तय है, लेकिन ढील कितनी मिलेगी अभी से कुछ घंटों में तय हो जाएगी कि कहाँ ढील, कहाँ और बंदिशें। तो आज हमने आपका मिजाज जानने को, लाइव सिटीज़ के जो व्यूअर्स हैं या यूट्यूब पर हैं या फेसबुक पर हैं या ट्विटर पर हैं, हमने एक ओपिनियन मांगा कि बिहार में क्या खुले क्या बंद रहे। हमने सुबह अपने व्यूअर्स को कहा था, अपने पढ़ने वाले पाठकों से कहा था कि आप क्या खोले बिहार हैशटैग लगाइए और आप हमें ट्वीट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, लाइव सिटीज़ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर है। यदि आपने अब तक ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं किया है तो आप ट्विटर पर जाइए, आप लाइव सिटीज़ को सर्च कीजिए। वैसे हम बता देते हैं, लाइव है, _ है, उसके बाद सिटीज़ है, तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो पब्लिक ने क्या कहा, आपकी क्या राय है? बड़ी संख्या में ट्वीट्स आए हैं, कई 100 ट्वीट्स हैं और लोगों ने खुलकर अपनी राय दी है। हम जो इनमें कुछ महत्वपूर्ण है वो आपको हम बताएंगे भी अगले कुछ मिनटों में कि पब्लिक क्या चाहती है, और हम सरकार को उनका संदेशा पहुंचा रहे हैं कि पब्लिक के मन में क्या है, पब्लिक किस तरीके की छूट चाहती है, पब्लिक और किस तरीके की बंदिशें चाहती है, ताकि कोरोना को हम हरा सकें। एक एक कर हम जो महत्वपूर्ण ट्वीट्स हैं, देखिए लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। हम जब आपको बता रहे हैं तब भी ट्वीट्स आ ही रहे हैं, तो आपको हम बताते चलते हैं। देखिए, आदित्य राज हैं, ये लिखते हैं अपने ट्वीट्स में, जो इनके कहने का आशय है क्या खोले बिहार हैशटैग के साथ, कि यदि आपको हम हिंदी में समझा दें कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लॉकडाउन को ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, इनकी बात अपने हिसाब से सही है, लेकिन जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, मुझे नहीं लगता है कि यह पूर्ण रूप से संभव हो पाएगा। ये कह रहे हैं, आदित्य राज कह रहे हैं कि फुल फोकस क्वारंटाइन, जो क्वारंटाइन किए जाने हैं लोग, जो बाहर से माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करने पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। तो ये आदित्य राज सोचते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने पहले तय कर रखा है कि प्रवासी मजदूरों को हम क्वारंटाइन सेंटर में ही रखेंगे जब तक संक्रमण घटना न शुरू हो जाए, और क्वारंटाइन सेंटर्स में काफ़ी संख्या में मजदूरों की स्क्रीनिंग और बाद में कोविड-19 की टेस्टिंग भी हो रही है, जिसके कारण केसेस बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि यदि हमने क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें नहीं रखा होता और सीधे गांव भेज दिए होते तो समस्या और बढ़ जाती। आयुष हैं, वो लाइव सिटीज़ को ट्वीट करते हैं, क्या बोले बिहार, क्या खोले बिहार हैशटैग के साथ। वो कहते हैं कि अलाउ एटलीस्ट 4-5 पीपल टू ट्रैवल टुगेदर विद इन स्टेट। इनकी चाहत ये है कि 4-5 लोगों को एक साथ बिहार में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की छूट दे दी जानी चाहिए। देखिए, अब सरकार को सोचना है, क्योंकि सरकार ने तय कर रखा है और जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, और गाड़ियों में भी जो जाने की इजाज़त दी जा रही है, कैब को स्टार्ट करने की या टैक्सीज़ को स्टार्ट करने की बात हो रही है, उसमें ये एक बात कही जा रही है कि 1+2 मतलब ड्राइवर के साथ 2 ही आदमी यात्रा के योग्य होंगे, तीसरा आदमी नहीं बैठेगा। मुझे पता है कि इस कारण जो भाड़ा है वो भी काफ़ी बढ़ जाना है और लोगों के खर्चे भी बढ़ जाने हैं, क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि हम दो हमारे दो। तो यदि आप ओला बुक करते थे, कैब बुक करते थे, कोई भी टैक्सी लेते थे, तो ड्राइवर के अलावा उस गाड़ी में आप लोग 4 लोग चले जाते थे। लेकिन अब यदि आप पति पत्नी हैं और साथ में 2 बच्चे हैं, तो जब तक यह लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है तो आपको 4 लोगों के लिए, मतलब हम 2 हमारे 2 के लिए भी 2 टैक्सी बुक करनी होगी। तो आयुष कहते हैं कि 4-5 लोगों को एक साथ जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नसीम अहमद हैं, क्या खोले बिहार हैशटैग के साथ ये ट्वीट करते हैं कि कपड़े की दुकानें अल्टरनेट डेज पर, जो ऑड इवन की बात है, मतलब सोमवार को खुले तो फिर बुधवार को खुले। देखिए, कपड़े की दुकानों की बात हम लगातार कर रहे हैं और क्या समस्या है यह भी हमने आपको बताया है, लेकिन सरकार को रास्ता निकालना है। कल भी कई कपड़े के व्यापारी हम मुझसे मिलने आए थे और वो बता रहे थे कि देखिए कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। शादी ब्याह का मौसम तो चला ही गया, गर्मियों के लिए लोगों ने टी शर्ट्स बनाए थे, हाफ स्लीव्स के
शर्ट्स बनाए थे, अब इनकी खरीदारी कौन करेगा, इन्हें कौन लेगा, तो उनका नुकसान भी। और उनका यह भी कहना है कि जब अचानक लॉकडाउन हुआ तो दुकानें अचानक बंद की गई, इसलिए अब दुकानों के भीतर भी कपड़ों में फंगस लग रहे हैं, चूहे काट रहे हैं, तो उनका नुकसान बड़ा है। तो खैर, नसीम अहमद कहते हैं कि कपड़ों की दुकानें अल्टरनेट डेज पर खोलनी चाहिए। स्वीट शॉप्स, इन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए। देखिए, पटना में इजाज़त मिली है कि आप खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तमाम शर्तें हैं। कई दुकानों को इजाज़त मिली है। पर्सनल व्हीकल शुड बी अलाउड। देखिए, निजी गाड़ियों के परिचालन की ये बात करें कि निजी गाड़ियों को कहीं आने जाने की छूट दी जाए। और कैब सर्विस फॉर ऑल विथ लिमिटेड पर्सनस, कहते हैं कैब सर्विस को भी सबों के लिए खोल देना चाहिए, सबों के लिए उपलब्ध करा देना चाहिए। मॉल्स कैन ऑल्सो बी ओपन विथ लिमिटेड टाइम पर पर्सन। देखिए, मॉल्स तो अभी नहीं खुलने जा रहे हैं, लेकिन इनका मानना है, इनकी मांग ये है कि मॉल्स खोलिए, लेकिन एंट्री कितने लोगों की एक समय में होगी, भीतर कितने लोग मौजूद रहेंगे, इसको तय कर सकते हैं। देखिए, जब सरकार आगे इस संबंध में कोई नियम बनाएगी। हाँ, लेकिन नसीम अहमद कह रहे हैं नो पब्लिक बसेस, नो ऑटोज़। देखिए, बसेज और ऑटोज नहीं चलेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा और जो हालात हैं वो ठीक से नहीं होंगे। ये स्कूल्स खोलने की इजाज़त देने के पक्ष में नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आदित्य प्रकाश की। ये कहते हैं, देखिए इनकी भी बात है कि इन लॉकडाउन 4 जो कल से प्रारंभ होना है, गवर्नमेंट शुड मस्ट फोकस ऑन इकोनॉमिक्स एज वेल एज डेली बेसिक वर्क। सही बात है, सरकार को अर्थशास्त्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों की परेशानी, लोगों की तंगी, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ये कहते हैं किताब की दुकानें, स्टेशनरी शॉप। देखिए, किताब की दुकानों को खोलने की इजाज़त तो जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं उसे सरकार ने दे दी है। स्टेशनरी शॉप अभी खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन ये कह रहे हैं आदित्य प्रकाश की खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। शुड बी ओपन सम ट्रांसपोर्ट। ये कहते हैं या परिवहन के भी कुछ साधन अब चलने चाहिए। शुड बी स्टार्ट बट एबव ऑल थिंग फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, यदि कोरोना से लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना ही होगा। अशरफ कह रहे हैं क्या खोले बिहार हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रेलवे को अब आम यात्रियों के लिए भी पैसेंजर ट्रेन चला देना चाहिए। गया टू पटना पैसेंजर की बात कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि ये दैनिक मुसाफिर होंगे या गया से पटना आते जाते होंगे। साथ में ये सिटी बस, ऑटो, कैब। देखिए, अभी इतने बड़े पैमाने पर लॉकडाउन 4 में यह संभव होता नहीं दिखता है। वैसे भी रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून तक हम किसी ट्रेन को, जो दैनिक ट्रेनें हैं या नियमित ट्रेनें हैं, उन्हें चलाने नहीं जा रहे हैं। और सिटी बस को भी इजाज़त मिलती हुई अभी नहीं दिखाई पड़ती है, यह बात समझ लीजिए। ये कहते हैं शॉप्स इन ऑड एंड इवन फैसिलिटी। देखिए, ये बात लगातार लोग उठा रहे हैं कि आपने कई सेक्टर्स की दुकानें तो खोल दी, लेकिन कई सेक्टर्स को छोड़ दिया, तो आप और अधिक सेक्टर्स को बढ़ा सकते थे और मार्केट में भीड़ भाड़ कम करने के लिए आप यह कह सकते थे कि आज हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी, कल किसी दूसरे सेक्टर की दुकानें खुलेंगी। तो ये कह रहे हैं कि सबको कमाने का मौका मिले। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है, अशरफ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तंगी सबों के सामने है, इसलिए कमाने का मौका सबों को मिलना चाहिए। लोकल डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट अदर डिजीज। दूसरी बीमारियों के लिए लोकल डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल खोली, यह बिल्कुल सही बात है, यह खुलना भी चाहिए और इसमें हो रही देरी सचमुच संकट को बढ़ा रहा है। इस बात से हम आप सभी सहमत होंगे। संजय जैन है, संजय जैन कह रहे हैं क्या खोले बिहार हैशटैग के साथ कह रहे हैं बिहार में सभी तरह के बर्तन, गैस चूल्हा, होम और किचन अप्लायंसेस, जूता चप्पल, अंडरगारमेंट्स और रोज़ की सारी ज़रूरतों की दुकान खोल देनी चाहिए। देखिए, इनकी बातों को सरकार गंभीरता से सुने, क्योंकि जिस सेक्टर की ये बातें कर रहे हैं उस पर बहुत अधिक भीड़ की संभावनाएं नहीं रहती हैं। होम और किचन अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, बर्तन की बात कर रहे हैं, जूता चप्पल में फिर वही एक ट्रायल वाला चक्कर है। अंडर गारमेंट्स की बात करें, वहाँ भी देखिए जो रेडीमेड गारमेंट्स का एक पंगा है, लेकिन वहाँ भी है थोड़ा सा, लेकिन ज़रूरतों की दुकानें खोली जानी चाहिए कह रहे हैं। राज रंजन ये कह रहे हैं क्या खोले बिहार हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं कि इनका जो सजेशंस है, अरेंजमेंट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ क्वारंटाइन सेंटर विथ गुड फैसिलिटीज। बिल्कुल सही बात। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को सिर्फ रख देने से काम नहीं चलेगा, वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, खान पान ठीक से मिले,
ऐसी व्यवस्था न हो कि लोग डिप्रेशन में चले जाएं, लोग भागने लगें, जैसा कई क्वारंटाइन सेंटर्स पर हो रहा है। तो इनकी बात को गंभीरता से सरकार को सुननी चाहिए। लाइव सिटीज़ को सरकार के सभी तबके के लोग देखते हैं, तो राज रंजन की बात सुनिए, हम गुहार लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लेबर्स। देखिए, यह व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस व्यवस्था को और मुस्तैद किए जाने की ज़रूरत है। कल ही बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने कहा था कि हम 25 मई तक 12 लाख और प्रवासी मजदूरों को लाने जा रहे हैं। इशू पास विद इन इंट्रा स्टेट, मतलब इनके कहने का मतलब है कि एक ही प्रदेश में, मतलब बिहार में यदि किसी व्यक्ति को पटना से दरभंगा जाना है, दरभंगा से पटना आना है, तो उनके लिए पास ठीक से, मतलब कोई मुश्किल न हो, उन्हें दिया जाना चाहिए। सैनिटाइज एरिया एज मच एज कैन। बिहार में जितने भी इलाके हैं, एरिया को सैनिटाइज कीजिए ताकि संक्रमण जो फैला हुआ है वह कम हो सके और नया संक्रमण न फैले। लॉकडाउन टिल 31 मई। देखिए, इस बात की ये पक्षधर हैं कि अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए, 31 मई तक लॉकडाउन होना चाहिए। अभिजीत हैं, इन्होंने क्या खोले बिहार हैशटैग के साथ जो सलाह दी है, वो कह रहे हैं कि ऑल गवर्नमेंट ऑफिस, कोर्ट, रूरल मार्केट्स, ऑटो इन रूरल एरियाज, नो बस, नो ट्रेन, नो स्कूल्स। ठीक है, बस, ट्रेन, स्कूल नहीं खोलिए, लेकिन सभी सरकारी कार्यालयों को खोल दीजिए ताकि लोगों के जो काम है वो रुके नहीं। कोर्ट भी अब शुरू हो जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो बरकरार कर सकते हैं बहाल कर सकते हैं कीजिए। रूरल मार्केट्स, देखिए एक चैलेंज है। कल इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस ओर ध्यान दिया था कि जो ग्रामीण हाट हैं या मार्केट हैं, वहाँ क्या व्यवस्था की जाए ताकि भीड़ भी कम जुटे और लोगों का काम भी चल सके। ऑटो इन रूरल एरिया, देखिए ऑटो कैसे चले और ऑटो चले। देखिए, अब तक जो हम लोग देखते आए हैं कि एक ऑटो में, 5 सीटर ऑटो में भी लोग 7 आदमी 8 आदमी ठूस कर ले जाए जाते हैं, तो ये तो अब संभव नहीं होने वाला है। और जब ये संभव नहीं होगा तो भाड़ा कितना बढ़ जाएगा, इस बात की भी फिक्र करनी होगी, सबों को फिक्र करनी होगी। तरुण आनंद है, ये जो क्या बोले बिहार के साथ हैशटैग के साथ कह रहे हैं कि बिहार सरकार को सबसे पहले मिठाई दुकान, देखिए मिठाई खाने की इच्छा हो रही है तरुण आनंद को, तो कह रहे हैं मिठाई दुकान खोल देनी चाहिए। देखिए, दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी होम डिलीवरी और टेकअवे के लिए है, होम डिलीवरी ही है। साइबर कैफ़े की दुकान भी खोलनी चाहिए। हाँ, ये बात इनकी कहनी, लेकिन साइबर कैफ़े की दुकान पर यदि बड़ी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, यह भी देखना होगा, ताकि सभी किसान, व्यवसायी व छात्र अपने अपने क्षेत्र के ऑनलाइन फॉर्म को भर सकें। साइबर कैफ़े खुलेंगे, देखिए हर आदमी के पास ऐसे मोबाइल नहीं होते हैं या इंटरनेट कनेक्शन नहीं होते हैं या इतने वो अभ्यस्त नहीं होते हैं कि वो सारा काम कर सकें, इसलिए साइबर कैफ़े खोलने की बात कर रहे हैं। करिश्मा सिंह कह रही हैं कि लॉकडाउन फेज 4 में सैलून, स्पा, करिश्मा कह रही हैं, ब्यूटी पार्लर, देखिए महिलाओं की चिंता, खोलने का आदेश होना चाहिए। अर्बन क्लैब की तरह होम सर्विस की सेवा मिलनी चाहिए। अर्बन क्लैब कई तरीके की सेवाएं देती हैं, जो आपके घर पर आकर काम कर देते हैं, जो स्किल लोग होते हैं, चाहे आपकी एसी खराब हो, चाहे आपके लिए कोई कारपेंटर की ज़रूरत हो, चाहे आपको और भी कोई ज़रूरत हो, तो ये कहें कि अर्बन क्लैब की तरह होम सर्विस शुरू हो जानी चाहिए। सुखदेव प्रसाद रजक हैं, क्या खोले बिहार के साथ हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं कि औद्योगिक गतिविधियां और एसेंशियल सर्विस वाली स्टोर लाइक बुक्स पब्लिकेशन, ये तो देखिए बुक्स पब्लिकेशन के लिए तो इजाज़त मिल गई। मेडिसिन, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये तो देखिए खुली हुई है। सभी को सारी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके खोलना चाहिए। तो देखिए ये सारी दुकानें तो खुली हुई हैं और बिना मास्क वाले को कम से कम 1000 रुपये फाइन लगाइए। देखिए अब ये बात कर रहे हैं, देखिए सरकार ने तय किया कि बिना मास्क के आपको बाहर नहीं निकलना, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बिना मास्क के बाहर निकले उन्हें 1000 रुपये का फाइन लगाइए और डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने वाले पर भी डंडा चलाइए। तो देखिए डंडा चलाने की बात कर रहे हैं फाइन के साथ साथ। अभिषेक प्रसाद हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं क्या खोले बिहार हैशटैग के साथ, ऑल बिजनेस को अलाउ कीजिए ऑड बेसिस पे। मतलब ये कहते हैं कि सभी तरीके के जो बिजनेसेस हैं, बहुत नुकसान हो चुका है, अब उन्हें अलाउ कीजिए। प्राइवेट व्हीकल्स को अलाउ कीजिए, निजी गाड़ियों को अलाउ करने की बात कर रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। देखिए ये शायद संभव न हो पाए, क्योंकि फिर रोड पर इतनी भीड़ बढ़ जाएगी और फिर जाम लगने लगेंगे, फिर लोगों की आवाजाही इतनी बढ़ जाएगी कि सोशल डिस्टेंस और जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, तो इतनी ढील तो शायद एक साथ ना मिले। तो ये कहते हैं कि विदाउट रेस्ट्रिक्शंस एंड पासेज, तो सरकार अभी ये छूट नहीं दे सकती है, मुझे ऐसा लगता है। प्राइवेट क्लिनिक्स एंड टेस्ट लैब्स बिल्कुल खुलना चाहिए।
यह बहुत जरूरी है। इनकी बात अभिषेक प्रसाद की बात से हम भी सहमत हैं और सरकार को भी सहमत होना चाहिए। 7 PM to 7 AM का रिस्ट्रिक्शंस खत्म किया जाए हर जोन में, ये अभिषेक प्रसाद कह रहे हैं। आदित्य प्रकाश ये भी हैशटैग क्या खोले बिहार के साथ लाइव सीरीज को ट्वीट कर रहे हैं कि इन लॉकडाउन 4 गवर्नमेंट शुड मस्ट फोकस ऑन इकोनॉमिक्स एज वेल एज डेली बेसिक वर्क लाइक बुक। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई। देखिए इसके अलावा भी इतने सारे ट्वीट्स आ रहे हैं कि अब मनोहर झा हैं, ये कह रहे हैं मीडिया डोंट हाईलाइट मैटर ऑफ पटना स्टूडेंट्स। देखिए ये पटना में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मनोहर झा छात्र हैं और कहते हैं प्लीज़ हेल्प द स्टूडेंट्स ऑफ पटना टू गेट बैक टू देयर होम्स। देखिए ये पटना में फंसे पड़े हैं, घर जाना चाहते हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये कह रहे हैं बी आर रेडी, मतलब ये छात्रों की बात कर रहे हैं, फॉर स्क्रीनिंग मेडिकल चेकअप एंड एवरी गाइडलाइंस ऑफर्ड बाई गवर्नमेंट। देखिए सरकार ने कहा है कि जो हम पटना में फंसे हैं, दरभंगा में फंसे हैं, यदि वो अपने घर जाना चाहते हैं तो हम उन्हें जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन इसके लिए पास लेनी होगी। लेकिन मुझे पता है कि पास लेने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो इनकी बात बिल्कुल जायज़ है कि पास बनाने की व्यवस्था सुगम होनी चाहिए ताकि लोगों को जो ज़रूरतमंद है उन्हें आसानी से मिल जाए। विजय अग्रवाल हैं, ये कह रहे हैं क्या खोले बिहार हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं। फर्नीचर दुकान को हफ्ते में 3 दिन खोलने की इजाज़त देनी चाहिए क्योंकि फर्नीचर दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाती है। जब सरकार हफ्ते में 3 दिन हार्डवेयर का दुकान खुलवा सकती है तो फर्नीचर की दुकान क्यों नहीं। सही बात है, हार्डवेयर की जब दुकान खुल गई है और फर्नीचर खरीदने लोग रोज़ नहीं जाते हैं, इसलिए उनकी दुकानों को यदि खोलने को ये दे देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनकी बात से हम भी सहमत हैं, इसमें कहीं कोई डॉक्टर सविता नंदन कुमार हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं क्या खोले बिहार के साथ हैशटैग के साथ। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को देखते हुए कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षण संस्थानों को विशेष दिशा निर्देश के साथ खोलना चाहिए। देखिए ये संभव अभी नहीं हो पाएगा तुरंत, सरकार लगी है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है तो ये तत्काल संभव नहीं होगा। सतीश यादव बेलसंदी हैं, ये कह रहे हैं बिहार में 7 से ऊपर के बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के 20 बच्चों वाली कोचिंग खोल देनी चाहिए जहां संक्रमण कम है। कोचिंग खोलने की बात कर रहे हैं। देखिए कोचिंग खोल पाना अभी, यदि 20 बच्चों की बात हो, 40 बच्चों की बात हो, तब भी समस्या तो अभी है। तो ये इनकी बात है। देखिए मनीष यादव एडवोकेट हैं, ये कह रहे हैं बिहार में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन जब तक इसका सही वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात कर रहे हैं मनीष यादव। लॉकडाउन 4 में कुछ छूट मिलनी ही चाहिए, जैसे बस सैनिटाइज कर खोलना भी जरूरी है। मतलब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। आज अजाज अहमद कह रहे हैं सभी मजदूरों को अपने घर पहुंचा दिया जाना चाहिए। देखिए सरकार घर तो नहीं पहुंचा रही है लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में ले जा रही है। क्वारंटाइन जब उनका खत्म हो जाएगा तो उन्हें घर भी जाने की इजाज़त दी जाएगी। श्रवण सिंह हैं, ये कह रहे हैं जिला के अंदर बस ई रिक्शा सोशल डिस्टेंस के नियम को पालन करते हुए खोल देना चाहिए। तो ये तमाम आ रहे हैं। अजीत कुमार कह रहे हैं निजी वाहन को छूट मिलनी चाहिए। बिहार के अन्य जिला में भी लोग परिवार फंसे हुए हैं, अगर नहीं तो पास बनाने का प्रक्रिया सरल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पास बनाने की प्रक्रिया और सरल हो, सुगम हो। ये करें पास बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं। कुछ ऐसे लोग अन्य जिला में फंसे हैं, अब 2 सप्ताह रोका गया तो जानलेवा होगा। मुझे पता है कि परेशानी बहुत अधिक बढ़ी हुई है। तो ये सारी समस्याओं की ओर लोग लगातार हमें कह रहे हैं। अब सौरभ हैं, ये कह रहे हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा का प्रावधान हो, निजी कार्य के लिए भी जाने का प्रबंध हो, शादी विवाह में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए जाने का आदेश हो, दुकान को खोला जाए, क्वारंटाइन पीरियड को 14 दिन किया जाए। देखिए शादी विवाह का तो अभी नहीं कर सकते हैं कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। देखिए अब तो निकट भविष्य में यह मान लीजिए कि आप कोई बड़ा समारोह या शादी विवाह में आप 500, 700, 200 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर पाएंगे, यह बात अभी संभव नहीं है। ये बिल्कुल बात तो हमें तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं और हम लोगों से आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पप्पू कुमार मंडल हैं, ये कह रहे हैं बिहार में ग्रीन ऑरेंज जोन में। देखिए बिहार में कोई ग्रीन जोन है नहीं, बिहार के सभी 38 जिले अब संक्रमण की चपेट में है और इसके पहले ही बिहार ने ग्रीन जोन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था। बिहार में सिर्फ 2 जोन है, रेड जोन, ऑरेंज जोन। तो ये कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस के ऑटो टैक्सी, प्राइवेट फार्मेसी खुलनी चाहिए। ठीक है, सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और टैक्सी प्राइवेट अभी बिल्कुल बिना परमिशन इजाज़त नहीं मिल पाएगी।
और रेड जोन में कुछ नहीं खुलना चाहिए। सही बात है, रेड जोन में कुछ नहीं खुलना चाहिए, ये सही कह रहे हैं। राकेश कुमार झा हैं, ये कह रहे हैं स्कूल कॉलेज प्राइवेट ट्यूशन खोल देना चाहिए। अब देखिए, स्कूल कॉलेज तो नहीं खोला जा सकता है। प्राइवेट ट्यूशन यदि घर पढ़ाने के लिए कोई आ रहा है या घर पढ़ने कोई जा रहा है, एक बच्चा या दो बच्चा, तो इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है, यह देखे जाने की बात है। श्रवणी मिश्रा है, मीन वाइल इन द लॉकडाउन बिहार गवर्नमेंट शुड क्या खोले बिहार, ओपन पब्लिक मार्केट सो दैट पीपल इन्वॉल्व इन दिस कैन अर्न देयर लाइफ। सही बात है, देखिए समस्या तो है ही, जो लोग बाजार पर गुजर बसर करते हैं, बाजार के व्यवसाय पर, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगले कुछ घंटे में जब सरकार का निर्णय आएगा तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपकी कई बातें सरकार ने सुनी है और कई तरीके की रियायतें मिली हैं। तो राकेश की बात हम कर लें, कह रहे हैं कड़ाई के साथ ऑड इवन फार्मूला के तहत छूट देनी चाहिए। कड़ाई एवं मॉनिटरिंग तब तक करना होगा जब तक लोग स्वतः सुरक्षा नियमों को अपनाने के अभ्यस्त न हो जाएं। सही बात, राकेश ने बिल्कुल बहुत गंभीर बात की है कि तब तक कड़ाई कीजिए जब तक लोग अभ्यस्त नहीं हो जाए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी सिर्फ अत्यावश्यक क्षेत्रों में ही छूट देना उचित होगा। तो देखिए, हम लगातार आपके मुद्दे उठा रहे हैं, आपके लिए उठा रहे हैं, कोरोना से लड़ने के लिए उठा रहे हैं। कोरोना को हराना है, हम आप मिलकर हराएंगे। सरकार भी लगी है, सभी लगे हैं, इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर लाइक कीजिएगा और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।